गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बालकृष्ण आपको मुहावरे और लोकोक्तियां समझाने के लिए आया हूँ। मुहावरे क्या क्या हैं, मुहावरे की परिभाषा क्या है, लोकोक्तियां क्या हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने के लिए आया हूँ। आप देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां। अध्ययन के उद्देश्य। इस अध्ययन से हम मुहावरे और लोकोक्तियों को समझेंगे। हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका एक अपना विशेष महत्व होता है। मुहावरों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। मुहावरे पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्य के बीच में किया जाता है। इनका अर्थ साधारण न होकर सांकेतिक होता है। जैसे अंधे की लाठी, जिसका विशेष अर्थ होता है एकमात्र सहारा। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, रमेश अपनी माता के लिए अंधे की लाठी है। अक्ल का दुश्मन, जिसका विशेष अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, मोहन पढ़ाई नहीं करता, ये तो अक्ल का दुश्मन है। जैसे अंधों में काणा राजा, अर्थात मूर्खों में कम ज्ञानी भी महाज्ञानी के समान है। पूरे गांव में मात्र रमेश ही 5वीं तक पढ़ा है, वह तो अंधों में काणा राजा है। हवा से बातें करना, जिसका विशेष अर्थ होता है बहुत तेज दौड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, राणा प्रताप का घोड़ा हवा से बातें करता था। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका विशेष अर्थ है अपनी हानि स्वयं करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, लालच में फंसकर रमेश ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। सब्ज बाग दिखाना, अर्थात लाभ दिखाकर बहकाना। बीमा कंपनी वाले लोगों को सब्ज बाग दिखा के ठगते हैं। कोल्हू का बैल, जिसका विशेष अर्थ है दिन रात काम में लगे रहना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, रामू कोल्हू के बैल की तरह दिन रात खेतों में काम करता है। आंख बबूला होना, जिसका विशेष अर्थ है बहुत क्रोधित होना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, भ्रष्ट नेता को देखकर जनता आग बबूला हो गई। एड़ी चोटी का जोर लगाना, जिसका अर्थ होगा बहुत प्रयत्न करना। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, रमा ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लोकोक्तियां, लोक अनुभव से निर्मित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियों की विशेषता। लोकोक्ति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करती है। कथन की पुष्टि या उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात किसी वस्तु या कार्य के दो लाभ होना। राजा ने जो गाड़ी खरीदी उस पर उसे 20% की छूट मिली, इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़ होना। राजू पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आइए अब कुछ लोकोक्तियों के अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, अर्थात अधिक मेहनत करने पर भी कम लाभ मिलना। जिसका वाक्य में प्रयोग होगा, बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी रमा के अच्छे अंक नहीं आए। ये तो वो बात हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दोनों हाथों में लड्डू, अर्थात
दोनों ओर से लाभ हो। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, महेंद्र को इधर उच्च पद मिल रहा था और उधर विदेश से वजीफा। उसके तो दोनों हाथ में लड्डू थे। घर का भेदी लंका ढाई, अर्थात आपसी फूट के कारण भेद खुलना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, कई व्यक्ति पहले एक दल में थे, अब दूसरी पार्टी में मिलकर पहले की बुराई करते हैं। सच है, घर का भेदी लंका ढाई। स्मरणीय बिंदु, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए उसमें मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका एक अपना विशेष महत्व होता है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। लोकोक्ति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करती है। कथन की पुष्टि या उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। अभ्यास कार्य, नीचे दिए मुहावरों का अर्थ लिखिए। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। अर्थ बताइए। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। नीचे दिए वाक्यांशों को देखकर बताएं कि वे मुहावरे हैं या लोकोक्ति। सही उत्तर जानने के लिए क्लिक करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सही उत्तर के लिए क्लिक करें। मिलान करें। सही उत्तर के लिए क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा मुहावरे क्या क्या हैं और लोकोक्तियां क्या क्या हैं। मुहावरा वाक्यांश है और लोकोक्ति अपने अनुभव के अनुसार प्रयोग किया जाता है। इसलिए मुहावरा और लोकोक्ति भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैंने समझा आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया है और गृह कार्य के रूप में मैं ये दे रहा हूँ। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न आप अपने नोटबुक में कीजिए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।